हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ पे फटाफट.com का हम लोग चारों सेट कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं दो चार लाइनें बोलना चाहता हूँ। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फ्रेंड्स, तो इसी कोशिश को कामयाबी में बदलते हुए और आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग इसका चारों टॉपिक जो है चारों सेट को कवर करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है वो राष्ट्रीय संदर्भ में रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी भूकंप अलर्ट को अभी लॉन्च किया है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना? वो पेटीएम। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। इनके जो चेयरमैन थे, जो मिस्टर विजय जो है, उनको अभी जेल हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली कुछ डाटा जो है चाइना को शेयर किया था। उसके बाद है भारत का पहला शराब संग्रहालय जो है वो कहाँ खोला गया है? तो ये है गोवा में। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन है? तो ये जो है पहला जो हमारा हाईवे फ्रेंडली हाईवे जो बना है वो दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल वो एम्स दिल्ली है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर वो कौन सा है? तो ये भुवनेश्वर है। आपको बता दें फ्रेंड्स, भुवनेश्वर जो है जो कि उड़ीसा की राजधानी है, और ये सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले जो है 100% कवरेज करने वाला, कोविड टीकाकरण को कवरेज करने वाला स्टेट बना है ये। तो नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा का ये भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला राज्य वो कर्नाटक है। तो अभी कर्नाटक सबसे पहले ट्रांसजेंडरों को, अभी जैसे कि पहले मेल फीमेल के लिए जैसे से अलग अलग कास्ट के लिए जैसे से आरक्षण था, तो अभी कर्नाटक को जो है वो सेपरेट कर्नाटक ने भी क्या किया है, ट्रांसजेंडर को भी उसमें कुछ आरक्षण उसका रखा है ना। नेक्स्ट है प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वो पुरी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें पुरी जो है वो भी उड़ीसा का ही है, जो कि एक समुद्र तट के किनारे बसा हुआ शहर है। ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन तकनीकी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी वो डिसेंट्रलाइज जो है उसी पे वर्क करती है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम मैन जो हमारे वर्कफोर्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, और कम से कम वर्कफोर्स और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उसको काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो हमारा लद्दाख है। नाउ नेक्स्ट, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो ये पटना बना है। ये बहुत गौरव की बात है कि जो भारत में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है, ये मतलब नीतीश गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पहल है, जो कि इसे पटना में बना है। ये भारत के लिए बिहार का एक गौरव है ये। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? तो वो सूरत में है। भारतीय रेल का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया है? तो वो बेंगलोर रेलवे स्टेशन में खोला गया है। रेबीज मुक्त होने वाला घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य, तो जो रेबीज टीके लेने जाते हैं तो अभी जो है कोई एक स्टेट जो गोवा है वो अभी ये घोषणा किया है कि रेबीज फ्री हो गया है। नाउ नेक्स्ट है विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो वो असम में लगाया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो अभी फिलहाल में ही पुणे में ये जो है कृषि सुविधा निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। नाउ नेक्स्ट है 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में जहाँ पे ये खोला गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, फुल्ली इलेक्ट्रिकल जो जोन है उसे पश्चिम मध्य रेलवे, ये हो गया आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है, ये अभी प्रेजेंटली जो है इनके जितने भी कवरेज एरिया हैं सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है बिहार, राजगीर और बोधगया। ये भी बिहार के लिए गौरव की बात है। 2 हरित शहर जो बना है जिसमें राजगीर और बोधगया को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क
स्थापित करने का निर्णय कौन सा स्टेट लिया है, तो वो आंध्र प्रदेश है। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। अभी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि बिहार जो है रिसेंटली एथेनॉल पे काफ़ी राजनीतिक माहौल गर्म हुआ था, क्योंकि पेट्रोल को ये जो है रिप्लेस कर सकता है एथेनॉल, तो इसको जो है मंजूरी देने वाला अभी बिहार सबसे पहला स्टेट बना है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है, तो विश्व कौशल केंद्र भारत का सबसे पहला भुवनेश्वर में खोला गया है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। ई कैबिनेट में क्या है, जितने भी जो हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होते हैं वो सारे हमारे जो है डिजिटलाइज हो गए हैं, और सबसे पहला राज्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश हुआ है। किस शहर में भारत का पहला एप्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो अभी फिलहाल हाल में चंडीगढ़ में शुरुआत की गई है। नाउ नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो केरला में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की हुई है, तो वो केरल में हुई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कोचिन पोर्ट पर किया गया है। पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य ने भारत में पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है, तो ये छत्तीसगढ़ में की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है, वो उत्तराखंड किया है अभी। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये मेरठ में, यूपी के मेरठ में देश का सबसे पहला जानवरों का एक युद्ध स्मारक जो है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। भारत का एक पहला एकल उद्योग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बनेगा, तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काफ़ी ज़्यादा वर्क किए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, और अभी आप देख रहे होंगे चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है, एनआरसी जो है के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है, केरल। तो अभी जो हमारा एनआरसी जो CAA और एनआरसी का जो मैटर आया था उसमें उसके अगेंस्ट में खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया, वो केरला किया है। नेक्स्ट है, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पौंडीचेरी बना है। नाउ नेक्स्ट है, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य वो बिहार है। मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे कि एनडीए का शासन हो और वो एनआरसी के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया वो बिहार है। नाउ नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अभी तक ऐसा था कि जब भी अगर कोई सुनवाई करनी है तो जो वहाँ पे जो भी जिसके ऊपर वो मुकदमा चल रहा है उसे कोर्ट में ले आना बहुत मैंडेटरी था, लेकिन अब इस इनिशिएटिव के बाद क्या होगा कि जितने भी अभी जो चल रहे हैं केसेस चल रहे हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो वो जहाँ पे भी हैं वहीं से बैठ करके मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो केस का सॉल्यूशन हो सकता है। अगला है, मुफ्त व कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, वो महाराष्ट्र बना है। वीडियो केवाईसी की अनुमति करने वाला पहला बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा। तो अभी जो है आपको केवाईसी करने के लिए जाना पड़ रहा था, लेकिन अभी जो है आप वीडियो केवाईसी के थ्रू जो है आप कोटक महिंद्रा में आप केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम क्या है, तो वो नाम है WAG-12B। ये फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा अभी क्या रिसेंटली में जितने भी आदिवासी लोगों के लिए जो हमारे पास जो भी यहाँ पे हॉस्टल्स थे उनको जो है वो अभी ISO सर्टिफाई किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत का पहला राज्य जहाँ 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, वो केरला में किया गया है। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया गया है, वो असम में किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हुआ है, तो पौंडीचेरी हवाई अड्डा हुआ है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, वो गोवा बना है। अपने राज्य को सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो केरल बना है। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट जो है वो गुजरात उच्च न्यायालय है। फ्रेंड्स, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं अभी जो भी हमारे कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल जुडिशियल मैटर पे, ये काफ़ी देश को विकसित करेंगे और ये दिखाता है कि देश किस तरह आगे बढ़ रहा है।
सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। तो एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये यहाँ पे किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर एमएसपी का एक सर्टेन डिफिनेशन रहेगा, एक लिमिट रहेगा, तो उसके नीचे आप रेट नहीं खरीद सकते हैं। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैटर पे। विश्व का पहला जीवाश्म युक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया, तो स्वीडन में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेमेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज 12 मीटर लंबी है, किस देश में खोला गया, वो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नाउ नेक्स्ट है इजराइल में दूतावास खोलने वाली पहला खाड़ी देश कौन सा है, यूएई। इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भूटान है। अभी तक क्यूआर कोड जो है, जो कि इंडिया का भीम यूपीआई और क्यूआर कोड से जो हम लोग पेटीएम, आपका फ़ोन पे, गूगल पे ये सब चल रहा था, बट अभी उसको जो है भूटान भी इसी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। बिटकॉइन को कानूनी तौर पे अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वो अल सल्वाडोर बना है। ये काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी ये एकमात्र ऐसा देश था जिसने लीगली बिटकॉइन को टेंडर दिया है। नाउ नेक्स्ट है विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन सा है, वो इफ्को है। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, रसिया। रसिया ने अभी कोरोना से फ्री करने के लिए अभी जानवरों को भी टीका देना शुरू किया है। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है, वो इलियट पेज हैं। सन क्रीम का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, पलाऊ। अभी हाल में ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था कि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए पलाऊ देश ने इस पर बैन लगाया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बना है, तो ये है मोहम्मद अब्रायन। नेक्स्ट है विश्व का पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है, तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो है ESA। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है, तो वो भारत है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है, तो वो संयुक्त अरब अमीरात UAE। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वो है लग्जमबर्ग। नाउ नेक्स्ट है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो वो लॉस एंजलिस में अमेरिका में खोला गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारतीय रिजर्व बैंक को 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन है, तो वो ये है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, वो ब्रिटेन है। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वो सिंगापुर बना है। नाउ अभी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले DNA वैक्सीन का नाम क्या है। नाउ तो इसका नाम है JYCOV-D। तो इसको हम लोग ऐसे सिंपली कोविड-D बोल सकते हैं, बट लास्ट में एक जो प्रीफिक्स लगाया हुआ है जो JY है। भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है, वो गुरुग्राम में खोला गया है। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जहाज का नाम क्या है, वो मेफ्लावर 400 है। भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है, तो वो है IIT मद्रास में हुआ है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है, तो वो फ्रांस है। तो अभी जो है मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने के लिए भारत ने अभी फ्रांस से एक MOM किया है, जिसके थ्रू वो इस मिशन पे आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट है भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं HGCO-19। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है, तो वो ऋषिकेश में खोला गया है। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है, तो वो चाइना ने भेजा है। ये चाइना का अभी बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल बोल सकते हैं कि उन्होंने अभी लॉन्च कर लिया 6G उपग्रह को, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक उसे जो है अंतरिक्ष में सेटल कर लिया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका विकसित किया है, वो कौन सा है,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 का वैक्सीन भी जो है कि उसे भी ये किया था, लॉन्च किया था। उसके बाद जो है अभी ये फिर से जो है निमोनिया रोग के खिलाफ एक भारतीय टीका बनाया है। ना अब खेल कूद की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये आप लोग सबको पता है, भाला फेंक में मिस्टर नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के तीसरे कप्तान कौन है? वो विराट कोहली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो सुशील कुमार हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो पीवी सिंधु हैं। तो प्रथम जो है वो सुनील कुमार है और दूसरी जो है पीवी सिंधु बनी है। ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल अब तक तीसरे भारतीय हो चुके हैं। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा पर जज चुने जाने वाले पहला भारतीय वो है दीपक काबरा। नाउ नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो वो MP जवीर बने हैं। टोक्यो ओलंपिक में तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय वो साजन प्रकाश बने हैं। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन है? तो वो अरुणा तंवर हैं। अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? वो जो रूट हैं, भारत के खिलाफ लगाया उन्होंने। पर्यावरण और एवं परिस्थितिकी में अब देखेंगे तो अगला हमारा नेक्स्ट है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड, इसको बार बार 2-3 बार याद कर लें इसको। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन लैस से होने वाला एक उद्यान, पहला उद्यान बना है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया? उड़ीसा में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। किस क्षेत्र में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो वो है कोझिकोड, केरला में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वो कुफरी, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकंड पार्क कहाँ खोला गया है? वो नैनीताल, उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? वो उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 56 किलोवाट KVA का है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो सिक्किम में किया गया है। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या है कि वो पहला सेट खत्म हुआ और ये अब दूसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग बैक टू बैक जो है सारा सेट एक साथ ही करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? उसे इंदौर को किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? वो हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो वो तंजावुर में खोला गया है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तेलंगाना ने किया है। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो प्रियंका मोहिते है। नेक्स्ट है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वो लक्षद्वीप बना है। ऑफ ग्रिड और सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। किस मेट्रो रेल ने भारत के पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? वो है पुणे मेट्रो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुणे मेट्रो को जो है अभी रिसेंटली जो है पूरा एल्युमिनियम से बनाया गया है, तो उसका एक जो है अभी ये बहुत ही चर्चा में रहा था रिसेंट में। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। तो फ्रेंड्स, इसको बता दूं, अभी उड़ीसा ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके तहत जो है कुछ लिमिट राशि तक जो है सभी लोग, गरीब से गरीब लोग भी जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? तो वो है गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद में। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। तो यूपी का जो है वाराणसी जो है पहला जो है रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करने वाला पहला शहर बना है। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? वो जयपुर में खोला जाएगा। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो गोवा है।
भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो गोवा में किया जा रहा है। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है? हिसार से चंडीगढ़। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? 2020 से 2022। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 2022। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से काउंट होता है और मार्च तक किया जाता है। तो ये 2020 से 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसी में पेपरलेस बजट जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? सांची मध्य प्रदेश में। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो सूरत में किया गया है। भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की जा रही है? वो कुल्लू में की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट है, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? वो सागरिका नाम दिया गया है उसका। नाउ नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? वो गगनयान है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधन रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में लगाया गया। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन के शुभ अवसर पर। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? तो वो गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया है। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों के पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? वो कोलकाता में किया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है? तो वो रानीखेत उत्तराखंड में की गई है। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े का राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो चंडीगढ़ में किया गया है। ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, काफ़ी चर्चा में था। 24 मीटर का हाइट है जिसमें एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया, वो चंडीगढ़ में है। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन का हाई पावर ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया गया है? वो कारगिल पे किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? वो भारत पे ने लॉन्च किया है। तो ये एक भारत पे जो है अभी हाल में ही चर्चा में रहा था। तो इनके जो को फाउंडर थे उनके ऊपर काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत पे का नाम इसलिए आया है कि उन्होंने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। नाउ नेक्स्ट है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का। महिलाओं को अपने पति की पैतृक संपत्ति में सस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो अभी ये रूल्स आया है, इसके हिसाब से जो पेरेंट्स का जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो बेटियां होंगी उनका भी अधिकार होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय मैटर में आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया? तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन का मामला आया था। वो फिर वापस वहाँ से होते हुए पूरे विदेश में और भारत में भी फैला था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से जो है एक फैटेलिटी वहाँ पे हुई थी। नाउ नेक्स्ट है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कर्नाटक में। ये फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत के कर्नाटक में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है, कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला शहर देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। K2 के शिखर पर फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? सहरोज कासिफ पाकिस्तान से हैं। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश में लॉन्च की है? वो है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय दोपहिया निर्माता वाहन कंपनी बनी है TVS मोटर। नाउ नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के
सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? विलियम शैटनर। नाउ नेक्स्ट है विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, वो है जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया है, वो अभी इसे जो है चीन ने भेजा है। नाउ नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? वो दुबई में खोला जाएगा। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ शुरू किया जाएगा? तो वो आइसलैंड में शुरू किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है योग और आयुर्वेद का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो जो है क्रोएशिया, जाग्रेब जगह है वो, जो कि क्रोएशिया का पार्ट है। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक की सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? रिन्यू पावर। तो अभी क्या है, नास्डैक में जो सबसे पहले वहाँ की जो कंपनी रहती थी, बट अभी भारत की कंपनी है रिन्यू पावर, जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर काम करती है, उसे भी लिस्ट आउट किया गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो वो डेनमार्क उत्तरी सागर में बना रहा है। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरवेज ऑपरेटर कौन है? तो वो एयर एशिया इंडिया है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD की कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा है? वो भारत है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? वो चीन है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला जाएगा? वो चीन में खोला जाएगा। विश्व के सबसे पहले स्टैड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वो नॉर्वे में किया जाएगा, या किया जा रहा है एक्चुअली वो। नाउ नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वो न्यूजीलैंड बना है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन व निर्मित किया गया है? वो न्यूजीलैंड वीजा वुडसैट में किया गया है। नाउ नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वो आर्कटिक M है। अभी आर्कटिक M जो है वो एक ऐसा जो हमारा पहला जो है उपग्रह है, जो कि वहाँ पे जो भी मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं उनसे वो उसकी निगरानी करेगा। नाउ नेक्स्ट है किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग करने की मंजूरी दे दी है? वो स्विट्जरलैंड। तो एक मशीन है जहाँ पे कि आप इच्छा मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं, वो अभी मान्यता दिया है स्विट्जरलैंड। भारत में आत्महत्या करना कानूनी अपराध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे आते हैं। भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो असम ने किया है। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? वो चाइना ने किया है। अंतरिक्ष में शूट होने वाले विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी है? द चैलेंज बनी है। भारत का पहला वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? वो महाराष्ट्र में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो IIT गुवाहाटी में किया गया है। भारत की पहली LIGO परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो हिंगोली महाराष्ट्र में की गई है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन ने बोल्ट्स को किसने विकसित किया गया है? तो वो IIT मद्रास ने किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? तो वो गूगल इंडिया बनी है। नाउ नेक्स्ट है भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी ने की है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इतना बड़ा नाम ना दे करके वो शॉर्ट्स में भी वहाँ पे लिख सकते हैं कि CAC PM, इस तरह से IIT गुवाहाटी तो नहीं देंगे, बट ये दे सकते हैं। तो ये किसने किया है? तो ये याद रखना होगा, IIT गुवाहाटी ने किया। और किस चीज़ को किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर को किया है। नाउ नेक्स्ट है भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो वो धवन 1 का किया गया है। अब खेलकूद के क्षेत्र में आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच जो है गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। तो मैच डे नाइट हुआ था और गुलाबी कलर का गेंद बॉल से खेला गया था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच गुलाबी गेंद से किसके खिलाफ खेला? तो वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला। विश्व में पहला डे नाइट मैच किसके बीच खेला गया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला जो है क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो वहाँ पे शतक लगाई थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक पाने वाली
पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? वो अंशु मलिक बनी है। अंशु मलिक काफ़ी चर्चा में थी अभी। ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्रथम T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता है? तो वो है न्यूजीलैंड को। अभी रिसेंटली जो T20 का कप हो रहा था उसमें जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वो वंदना कटारिया बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं, जो कि भारत के खिलाफ ही हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। पूर्व नवीनीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा जो कि 10 मेगावाट का है हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो वो गेल के द्वारा बनाया जाएगा। तो गेल जो है मैक्सिमम जो है हाइड्रोजन संयंत्र पे ही ज़्यादा काम करती है और वो जो है यहाँ पे 10 मेगावाट का जो है वो सेटअप लगाएगी। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 लॉन्च की है वो है महाराष्ट्र। भारत का पहला डुयोंग एक प्रकार का समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पाक की खाड़ी में तमिलनाडु में। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किए गए भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कनॉट प्लेस नई दिल्ली में किया गया है। शहरी क्षेत्र में समुदाय वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो छत्तीसगढ़ बना है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में की जा रही है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा रिफाइनरी जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। वेटलैंड संरक्षण के और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? वो चेन्नई तमिलनाडु में की जा रही है। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है? तो वो चमोली उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो उत्तराखंड में किया गया है। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो वो IIT हैदराबाद में किया जा रहा है। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो वो बालेश्वर उड़ीसा में खोला जा रहा है। बालेश्वर जो है यहाँ पे उड़ीसा का एक पार्ट है जो कि काफ़ी फेमस है और वहाँ पे वज्रपात जो है अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। फ्रेंड्स, दूसरा सेट खत्म हुआ। ये तीसरे सेट का जो पहला ये है जो कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो है जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसका होगा। तो अभी हम लोग तीसरे सेट का पहला स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन है। भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोची। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? उड़ीसा। देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत सिंह चंडी है। भारत का पहला हेली कब खुलेगा? तो वो गुरुग्राम कहाँ खुलेगा? वो गुरुग्राम में खुलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? UAE संयुक्त अरब अमीरात में। तो UAE जो है अभी काफ़ी डेविएशन काफ़ी अच्छा फील हुआ है उन्हें। IIT भारत में जितने भी IITs हैं तो उसको लेकर के उसी के तर्ज पे वहाँ पे वो लोग जो है इस तरह का जो है IIT खोलने का प्रस्ताव रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन सी होगी? वो सूरत में होगी। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा होगा? वो कुबलनांगी केरल में होगा। ये फ्रेंड्स जो केरला के द्वारा लिया गया बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे कि सैनिटरी नैपकिन जो है वो फ्री में मिलेगा गाँव में, जो कि मुझे लगता है कि हर गाँव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की है? तो वो भेल हैदराबाद में हुई है। भेल ने किया है। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद में किया है। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो ये है दिल्ली पुलिस। तो भारत का पहला पॉडकास्ट जो है ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा पहल किया गया था। नाउ नेक्स्ट है, डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो वो गुजरात उच्च न्यायालय बना है।
12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की लंबी सुरंग कौन सी है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रैंक लिंक परियोजना के तहत बनी है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस कौन बना? तो ये दिल्ली पुलिस बना है। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की जा रही है? तो वो गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद में की जा रही है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो वो गंजाम जिला उड़ीसा। तो गंजाम जो है वो उड़ीसा में है और यहाँ पे जो है ये बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे देखते हैं कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो वो जानवी डंगेटी उत्तर प्रदेश की बनी है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? वो दिल्ली ने दी है। भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बन गई है? तो वो आयशा अजीज़ बनी है। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर की लंबाई है जो है कि गंगा एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइंग बुद्ध जो है शयन मुद्रा में की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो बोध गया बिहार में किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो मेघालय में किया गया है। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी रेलमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? तो वो अटल रोड टनल को किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस देश में बनेगा? तो वो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में बनेगा। नाउ नेक्स्ट है, भारत में का सबसे अधिक हवाई अड्डा की संख्या वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो है अभी हाल में ही बरेली में 8वां हवाई अड्डा भी खुला है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? तो वो चंडीगढ़ ने की है। टाटा पावर और टाटा मोटर्स के संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट्स का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? वो पुणे में किया जाएगा। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पे किया जाएगा? वो महानदी पे किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो वो जेरी हैमलेट को किया गया है। और नेक्स्ट है, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो वो लम्हेता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है? वो कर्नाटका ने किया है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? तो वो केरल बना है। विश्व की पहली हाइड्रोजन चलाने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? वो दुबई में होगी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो केरला में स्थापित किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो उसे बिजली मंत्रालय ने किया है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो वो बेंगलोर में की गई है। आईओसी के तहत भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कौन करेगी? वो मथुरा करेगी। मथुरा यूपी वाली जो मथुरा है वही करेगी। एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? वो लेह लद्दाख में करेगी। एनटीपीसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और ये जो है लेह लद्दाख में अभी जो है पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन की परियोजना की मोबिलिटी को स्थापित करेगी। नाउ ऑयल जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? वो असम में होगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? वो इंदौर मध्य प्रदेश में की है। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो सिमाद्री आंध्र प्रदेश में की जाएगी। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की पहली घोषणा की है? वो भारत और अमेरिका। नाउ नेक्स्ट है, 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल ने दी है। एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया? तो राजस्थान में खोला गया।
किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? वो पाकिस्तान ने की है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाला पहली अश्वेत महिला कौन है? तो वो माया एंजेलो है। नाउ नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा बना है? वो शंघाई चीन बना है। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो वो एप्पल बनी है। तो ये अभी फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्पल जो है $3 ट्रिलियन का जो है एक इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, और जो कि अभी बाज़ार में निवेश करने वाली पहली कंपनी के नाम पे अभी उभर के आई है। किस देश में कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया? वो चाइना ने किया है। चाइना ने अभी चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। चाइना कुछ भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? वो सऊदी अरब में बनाया गया। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 साल की है, वो महिला कौन बनी है? तो वो जारा रदरफोर्ड है, बेल्जियम की है। नाउ नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो कच्छ गुजरात में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जियलुइस इंजाइंडेन कहाँ उद्घाटन किया गया है? वो नीदरलैंड में किया गया है। ना दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा बना है? वो भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन सा बना है? वो चाइना बना है। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? तो वो है बारबाडोस। ये जो है ये बना है अभी रिसेंट में ही। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? 52 किलोमीटर लंबी बनाई है। तो वो उमलिंगला दर्रा है। नाउ नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व के सबसे ऊंचे रेत का किला निर्माण किस देश ने किया गया? वो डेनमार्क ने किया है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक जो है वो नारटेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, विश्व के में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां जो है किस देश में पाई जाती है? तो वो कोलंबिया में पाई जाती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है किस देश में खोजा गया है? तो वो बोत्सवाना में खोजा गया है। नाउ नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी पशु गुफा पेंटिंग्स जो कि 45,005 ईयर जो है ईयर पुरानी है, कहाँ खोजी गई है? तो वो इंडोनेशिया में खोजी गई है। एशिया जो है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो वो तमिलनाडु में खोला गया है। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? वो जैस्मिन हैरिसन बनी है। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकोसिया नाना किस देश में खोजा गया है? तो वो है मेडागास्कर में खोजा गया है। विश्व का सबसे बड़े उपवन ऊर्जा संयंत्र की निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो वो दक्षिण कोरिया कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोला गया है? तो वो बेरलेंड सागर में खोला गया है। नाउ अब पढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरफ में। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? तो वो असम ने शुरू किया है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिली है, कहाँ मिली है? केरल में मिली है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? तो वो गुरुग्राम में शुरू किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी कौन बनी है? वो शिवांगी सिंह बनी है। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी जो है कि सबसे पहले राफेल में लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला जो है वो बनी थी, और उनका नाम है शिवांगी सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? तो वो नासा ने लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की है, इसका क्या नाम दिया गया है? तो वो यूरेनियम 214 है, जो कि यूरेनियम 214 के नाम से जाना जाता है। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकसित किस देश ने किया है? तो वो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? यूनिकॉर्न। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे ब्लैक होल की शुरुआत की है तो वो होंडा का एक यूनिकॉर्न मॉडल बाइक भी आता है, तो उस यूनिकॉर्न से आप याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी जो है ब्लैक होल की जो खोज की गई है। नाउ नेक्स्ट है, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिगेंटिका कहाँ खोजा गया है? वो तिब्बत में खोजा गया है। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की है, उसका नाम क्या दिया गया है? मैगी। तो नॉर्मली जो है आप जो है
वो मैगी के नाम से आप याद रखेंगे। और ये असमान बादल से बनी आकाशगंगा की सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की है हाल में ही, जिसका नाम मैगी रखा गया है। अब खेल कूद से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे कि 20 क्वेश्चन खेल कूद से रहेंगे। तो भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बना है? वो लखनऊ में बना है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो CSK चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेला जाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? भारत। तो भारत ने अभी तक 1000 अंतर्राष्ट्रीय जो मैच वनडे मैच ODI जो है खेला है, और इसमें जो सबसे आगे भारत ही है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? जयपुर में। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी क्रिकेट का मैटर आता है तो हमारा देश भारत जो काफ़ी आगे है, और ये जो है भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? वो किशनगंज में की जा रही है, जो कि दिल्ली में है। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में तीसरा शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? वो शकीबुल गनी बने हैं, जो कि बिहार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो R अश्विन बने हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? तो वो साकिब अल हसन है। ये याद रखिए फ्रेंड्स, T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं ये बने हैं साकिब अल हसन। नाउ नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? वो जेम्स एंडरसन बने हैं। नाउ नेक्स्ट है, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नाउ अब आगे जो है वो पर्यावरण परिस्थिति से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? वो त्रिपुरा में बना है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3, तो वो क्लास 3 या लेवल 3 बोल सकते हैं, कि नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च की गई है? तो वो नासिक में की गई है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सा है? वो डाबर है। तो डाबर जो अभी अपने आप को जो है जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी बन चुकी है। नाउ नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो इंदौर में की गई है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो वो अरावली जैव विविधता पार्क को किया गया है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो वो केरल ने जारी किया है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट की है, कहाँ वो कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो वो जो है ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य संरक्षण गलियारा बनेगा? तो वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने वाला सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु ऊर्जा स्थापित उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल क्षमता जो है मेगावाट कितनी होगी? तो वो 9900 मेगावाट होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है ये हमारा जो है थर्ड खत्म हुआ। अब यहाँ से हम लोग जो है फोर्थ सीरीज जो है वो फोर्थ सेट जो है वो शुरू करते हैं। तो ये कंटिन्यूस सीरीज है जो कि एरोटेरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नाउ ये जो अभी पहला जो है फोर्थ वाले का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के आंकड़े पे आधारित जो आंकड़े हैं वो 2011 से लेकर के 22 तक पर आधारित हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर बिहार पर है ये। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो बिहार बना। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो वो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे कि सबसे अधिक पुलिस कर्मियों की संख्या है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो वो बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो वो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में की गई है। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? वो सीतामढ़ी में की गई है।
251 मीटर ऊंचा। नाउ आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो वो बगहा के वाल्मीकि नगर में, पश्चिम चंपारण में जो कि आता है, वहाँ पे घोषणा की गई है। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। तो फ्रेंड्स, हमने पहले सेट में ही पढ़ा था कि बिहार जो है एथेनॉल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी बना है, और ये 2021 में एक पॉलिसी जो कि एथेनॉल बेस्ड पॉलिसी है उसे लाने वाला पहला राज्य भी बना है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बिहार बना है। भारत का पहला ज्योति चिकित्सा OPD कहाँ खुला है? दरभंगा में खुला है। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ तक चल रही है? तो पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक चल रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? वो पटना में खोला गया है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? भागलपुर में खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो डॉल्फिन का पहला भी जो कि पटना में, ये बिहार ही है, और दूसरा भी जो है वो भागलपुर में खोला जाएगा, जो कि बिहार के लिए ही होगा। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला जाएगा वो पूर्णिया है। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। नाउ नेक्स्ट है, 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बिहार बना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो कि अपराध का शिकार होते हैं, तो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने की जो है घोषणा की गई है। तो ये बिहार ही बना है इसके, तो यहाँ पे भी बिहार का ही नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसमें छात्राओं को स्नातक के एडमिशन में 33% आरक्षण दिया जाएगा, वो कौन है? कौन सा वो जो है वो यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। भारत में पहली बार किस राज्य के पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? तो बिहार पुलिस ने की है। भारत में सबसे कम उम्र मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो वो अनामिका शर्मा मोकामा बिहार से बनी है। नाउ नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला बिहार का जो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बिहार बना है। कृषि हेल्थ कौन आयोजित करने वाला बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? तो वो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़की को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। तो अभी बिहार ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में जितने भी खेलकूद वाले स्पोर्ट्स कॉलेज रहते हैं उसमें सभी जगह पे 33% सीट को आरक्षित कर दिया है, जो कि पहला राज्य है और वो बिहार ही है। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? बिहार, जो कि बिहार है, और ये बजट 2022-23 के अनुसार ये आंकड़ा बताया गया है। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा, जो कि महात्मा गांधी को जो हम लोग बापू के नाम से जानते हैं उनके नाम पर दिया गया है, उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वो गर्दनी बाग पटना में किया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वो केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? वो वैशाली बिहार में बनाया जा रहा है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? वो पटना में की है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी जो गन्ने से गुड़ बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। किस रेलवे स्टेशन के पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जाएगा? तो वो पटना जंक्शन पे बनाया जाएगा। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? वो कुकरी गांव पटना जिला का है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बिहार बना है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो वो मोतिहारी बना है। डिजिटलाइज भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। तो अभी आप जो है इनके लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे भूमि सुधार का एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आप जो है दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वैच्छित रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बिहार बना है। भारत का पहला चावल को
साइलो गोदाम कहाँ बना है, कहाँ बनेगा, वो है बक्सर और कैमूर में बनेगा। नाउ नेक्स्ट है, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, वो बिहार है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में तीसरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन है, तो वो है शकीबुल गनी, बिहार का है। नाउ नेक्स्ट है, भारत के किस रेल कारखाने में 175 टन भारी उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा, वो है जमालपुर, बिहार। नाउ नेक्स्ट है, कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि कोरोना के टाइम में काफ़ी लोग जो है मेंटली जो है टेंशन में आ गए थे और काफ़ी जो है उनके मानसिक तनाव को देखी जा रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार बना। नाउ थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला जो है वो पहला राज्य कौन बना है, वो बिहार बना है। थारू एक प्रकार की जनजाति है, तो इसके लिए अलग से बटालियन का निर्माण किया गया जिससे कि उनको किसी भी तरह का हेजिटेशन फील ना हो, और ये करने वाला पहला राज्य हमारा बिहार है। अब देखते हैं फ्रेंड्स 2021 से 22 के पर आधारित जो आंकड़े हैं उसमें बिहार में प्रथम क्या हुआ है। तो सर सबसे आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, तो वो ब्रह्मपुर, बक्सर में है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो ये पूर्णिया में है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था, वो गोपालगंज में खोला गया था। फ्रेंड्स को याद रखिएगा, सबसे पहला इथेनॉल प्लांट जो कि गोपालगंज में खोला गया था और सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट जो कि पूर्णिया में लगाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है, वो हाजीपुर में खोला गया है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो अररिया में किया जा रहा है, रानीगंज वृक्ष वाटिका। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है, बांका। भारत के सबसे बड़े जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला गया है, तो वो पूर्णिया में खोला जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो सुपौल को दिया गया है। सुपौल जो नगर निगम है, नगर परिषद है, उनको दिया गया है। तो इस मामले में सुपौल काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो कुढ़नी प्रखंड, मुजफ्फरपुर में खोला गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है, ये एक बात है, और जिसे हाल में ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है, तो कोसी की जो है मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना जो है योजना, ये जो है इसमें आएगा पहला नाम इसका। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है, तो पटना में खोला गया है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पिपरा कोठी पूर्व चंपारण में किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है, भागलपुर में खोली गई है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है, तो वो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में बनाया जा रहा है। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया है, तो वो किशनगंज में खोला गया है। नाउ नेक्स्ट है, बिहार में कृषि उत्पादन के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो फतुहा में बनाया जा रहा है। फतुहा जो कि पटना जिला में आता है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है, तो वो बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण का है। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा, वो पूर्णिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बना है, पूर्वी चंपारण। तो फ्रेंड्स याद रखिए, पूर्वी चंपारण जो है कोविड का पहला टीका जो है, जो कोविड डोज है, कोविड की जो वैक्सीन की डोज है उसका पहला टीका जो है वो देने वाला सबसे पहला जो राज्य बना है, जो जिला बना है, वो पूर्वी चंपारण है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा, तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ईंट राइट कैंपस FSSAI द्वारा घोषित किया गया है, वो है नवादा जेल। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है,
वो पटना में खोला गया है। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया जाएगा, वो सुपौल जिला में। तो एक जो हम लोग कोसी सफारी सुनते हैं जहाँ पे कि नौका विहार के थ्रू जो है बोटिंग वहाँ पे होता है, तो ये अभी पहले जो है पहला कोसी सफारी जो है वो सुपौल जिला में खोला गया है। ना 64वां है, बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है, तो वो राजगीर नालंदा में किया गया है। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया है, वो राजगीर में नालंदा में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है, दरभंगा में बना है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है, सुपौल में बना है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है, वो मुंगेर में किया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है, वो भागन बिघा नालंदा में बन रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि भागन बिघा नालंदा में मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया, बेगूसराय में किया गया। ये फ्रेंड्स बताता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम लोग काफ़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि हम लोग जो है वहाँ पे ड्रोन को यूज़ करके और पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होते हैं या फिर जो भी पॉल्यूशन होता है वो इंसान के थ्रू ना करके हम लोग डायरेक्ट ड्रोन के थ्रू कर रहे हैं अभी। तो ये कहाँ शुरू मॉक ड्रिल कहाँ किया गया, वो बेगूसराय में किया गया। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है, IGIMS पटना में। तो अभी ओमिक्रॉन का जो पहला वेरिएंट हम लोग देखे थे अभी कुछ अगले सेट लास्ट सेट में, जो कि कर्नाटका में पहला वेरिएंट पाया गया था। तो अभी IGIMS में इन्होंने पटना में एक वहाँ पे जो है लैब ये किया है ओमिक्रॉन के संक्रमितों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना, तो वो केवड़िया ग्राम जमुई में बना है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी, तो वो है चनपटिया पश्चिम चंपारण में। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली का संचालन होने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, सहरसा। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। जो कागज़ रहित फुल्ली ई ऑफिस बना दिया गया है वो है सहरसा में। ये ज़िला जो है काफ़ी मतलब प्रचलित रहा, राष्ट्र में काफ़ी दिनों से प्रचलित था। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया वो कौन है, वो सूचना विभाग है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना है, जो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है, छपरा में बन रहा है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा, वो पटना में बनेगा। कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जो है वो डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, वो सारण जिला में किया जा रहा है। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो विक्रमगंज रोहतास में किया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा, वो औरंगाबाद से जयनगर तक बनाया जाएगा। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बनेगा, वो NIT पटना बनेगा। तो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग हिंदी में करना एक अपने आप में टफ बात है, और जो कि NIT पटना ने इसकी पहल शुरू की है, और ये सबसे पहला जो है राज्य भी बना है, भारत का पहला संस्थान कह सकते हैं वो बना है। किस जिले में चाय से पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को गठित किया गया है, जो कि किशनगंज है। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है, तो वो कुसियार गांव जो है अररिया में है। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है, तो वो डोभी गया में है। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई है, सुपौल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को जो बिहार का जो डाइवर्सिटी पार्क है, पहला कुसियार गांव अररिया में है, दूसरा डोभी गया में है, और तीसरा सुपौल में है। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो है हमारा मंदार पर्वत बांका में किया गया है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने थे जिसकी मृत्यु हाल में ट्रेन से कटकर हो गई, वो है रचित राज। नाउ नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, डोभी गया में बन रहा है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है, गया में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, वो राजगीर में बन रहा है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए कि बिहार ने हाल में ही इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल विश्वविद्यालय में भी 33% आरक्षण अभी जारी किया है। बिहार के किस जिला में पहली बार
गाय से ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है, वो बेगूसराय है, जहाँ पे कि ऐसा हुआ है। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहाँ टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे माँ अनिता देवी सहरसा को जन्म दिया है, वो IGIMS पटना में हुआ है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन है? तो वो किशनगंज है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन है? तो वो जहानाबाद जिला है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब वन लाइनर रहेगा फ्रेंड्स, जो कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जो है वो जहानाबाद बना है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनाने जा रहा है? वो कैमूर बनाने जा रहा है। बिहार का पहला रबड़ डैम कहाँ बन रहा है? वो फाल्गु नदी गया में बन रहा है। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन रहेगा फ्रेंड्स। बिहार का जो है पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो वो कांवरतला बेगूसराय का है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स जो है वो का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो दरभंगा में किया जा रहा है। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बनेगा? तो ये आसियाना नगर पटना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समाप्त हुआ। आपको चारों सेट जो है यहाँ पे हमने बताया, और जो कि एरिटेरिया का है, और ये जो है फास्ट 100 के मतलब स्कीम में आ रहा था। तो अभी फ्रेंड्स मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप ये 400 क्वेश्चन हैं, 400 क्वेश्चन को पूरा दिमाग में रट लीजिए, बार बार सुनिए। कोई भी काम करते हुए आप बस इसे चलाकर रख दीजिए और सुनते जाइए। मैं दावा करता हूँ फ्रेंड्स 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और 100% मिलेंगे, क्योंकि ये रिसेंट का करंट अफेयर्स है और मोस्ट VVI है। और आपको पता ही है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है।